दादू, रुद्रदामन कौन था, उसके विषय में बताओ। नमस्कार। आज हम रुद्रदामन के शिलालेख के विषय में बता रहे हैं। यह विषय अतीव महत्वपूर्ण है। यह भारतीय इतिहास, संस्कृत भाषा एवं हमारी संस्कृति को जानने के लिए परम ही आवश्यक है। पहले रुद्रदामन का यह मुद्रा देखें। इसमें रुद्रदामन दिखाया गया है, जो मुद्रा रुद्रदामन ने प्रचलित की थी। प्राचीन भारत में हमें बहुत से शिलालेख, स्तंभलेख एवं प्रस्तर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, जिनमें तत्कालीन राजाओं की कीर्ति अमरत्व तथा राजा के आदेशों को जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। इन अभिलेखों आदि का मुख्य वर्ण्य विषय राजाओं की प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा विस्तारित करना है। इनमें राजाओं की विजय, संधि, शासन व्यवस्था, धार्मिक कार्यों का आलंकारिक चित्रण है। इतिहास की दृष्टि से इन अभिलेखों का महत्व स्पष्ट ही है। एवंच ये संस्कृत काव्य की परंपरा का भी निर्देश करते हैं। अब रुद्रदामन के शिलालेख का वर्णन किया जा रहा है। यह संस्कृत भाषा में उपलब्ध शिलालेखों में प्राचीनतम है। प्राचीन शिलालेखों के अंतर्गत इसकी गणना उत्तर शुंगकालीन अभिलेखों में की जाती है। इसे रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। जैसे इस चित्र में ये देख सकते हैं। गिरनार का शुद्ध नाम गिरिनगर है। यह वर्तमान जूनागढ़ का प्राचीन नाम है। अतः रुद्रदामन के इस लेख को गिरनार का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका काल शक संवत 72 अथवा 150 ईस्वी है। संस्कृत गद्य में लिखा गया यह अभिलेख रुद्रदामा द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन करता हुआ उसके अन्य कार्यों से भी हमें अवगत कराता है। रुद्रदामा महाक्षत्रप था। इनके पिता जयदामन और पितामह चष्टन थे। चष्टन मुद्रा यह देख सकते हैं, चष्टन की द्वारा चलाई गई मुद्रा। शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को क्षत्रप कहा जाता था। यह प्रांत का शासक होता था। उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों के अंतर्गत रुद्रदामन की प्रसिद्धि प्राप्त होती है।
रुद्रदामन एक महान विजेता ही नहीं अपितु संस्कृत भाषा और साहित्य के भी आश्रयदाता थे। वह स्वयं व्याकरण, तर्कशास्त्र अर्थात न्याय विद्या, अर्थशास्त्र आदि का ज्ञाता था। उसने प्रण किया था कि युद्ध के अतिरिक्त वह कभी भी मानव की हत्या नहीं करेगा और उसने इस प्रतिज्ञा का जीवन पर्यंत पालन किया। रुद्रदामन के उदारतापूर्ण शासन काल में उज्जयिनी पुनः विद्या और वैभव से पूर्ण हो गई थी। उसने जीवन काल में वह कभी तानाशाही नहीं रहा, अपितु सदा उसने संवैधानिक शासक की भांति व्यवहार किया। इसी कारण सभी जातियों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक निर्वाचित किया। यह अभिलेख में बताया गया है। अभिलेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय की बनी हुई सुदर्शन झील रुद्रदामन के समय में टूट गई थी। इससे बहुत विनाश हुआ। प्रबल तूफान अर्थात झंझावात से सुदर्शन तड़ाग के बांध के नष्ट होने से काठियावाड़ की प्रजा में हाहाकार मच गया। तब रुद्रदामन ने बांध की मरम्मत करने के लिए धन और परिश्रम की कमी नहीं छोड़ी। इसने सुविशाल नामक पल्लव को आनर्त सुराष्ट्र का नियंता नियुक्त करके जनता को कर अर्थात टैक्स, विष्टि अर्थात बेगार या प्रीतिदान अर्थात डोनेशन द्वारा पीड़ित किए बिना अपने ही कोष से बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके 3 गुना मजबूत विस्तार और आयाम वाले बांध का निर्माण करवाया। बताया गया है कि इस कार्य को असंभव मानकर मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक कोष से धन देने से मना कर दिया था। इस पर बांध की मरम्मत का खर्च रुद्रदामन ने अपनी जेब से दिया। इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख के लिए सदैव चिंतित रहते थे। ये रुद्रदामन के अभिलेख की प्रति है जो ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसे देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि में है। उस समय देवनागरी लिपि का विकास नहीं हुआ था। इसी ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर देवनागरी लिपि बनी। अब हम इस ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में संस्कृत गद्य सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं, और फिर इसकी का सरलार्थ भी बता रहे हैं। सुने। सिद्धम इदं तडाकं सुदर्शनम गिरिनगरादपि मृतिकोपल विस्तारायामोच्छ्रूय निस्सन्देहबद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात् पर्वत पादुष्प्रतिस्पर्धी सुश्लिष्ट बंधम वजातेना कृत्रिमेण सेतुबंधेनोपपन्नम सुप्रतिविहित प्रणाली परिवाह मीड विधानम च
त्रिस्कंधन नादिभिरनुग्रहैर् महत्युपचये वर्तते। हिंदी अर्थ है सिद्धि प्राप्त हो। यह सुदर्शन नामक तालाब बांध गिरिनगर के पास मिट्टी और पत्थरों की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई से बिना जोड़ किए बंधी हुई मजबूत बंध पंक्तियों से के कारण दृढ़ता से पर्वत के निकटस्थ छोटी पहाड़ियों के साथ स्पर्धा करने वाला ठोस स्वभावतः विशाल बांध से युक्त समुचित रूप से बने हुए जल के निकलने के लिए छोटी नाली, बढ़े हुए जल को निकालने के लिए बड़े नाले, गंदगी से बचने के लिए उपाय से युक्त 3 भागों में विभक्त सुरक्षा की समुचित व्यवस्था से संपन्न इस समय यह बहुत अच्छी दशा में है। यह संस्कृत गद्य देखें। अब दूसरा पद। तदिदं राज्ञो महाक्षत्रपस्य सुगृहीत नाम्नः स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य राज्ञ महाक्षत्रपस्य सुगृहीत नाम्नः स्वामी जयदामनः पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य गुरुभिरभ्यस्त नाम्नो रुद्रदाम्नो वर्षे 270तमे मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदि सृष्ट वृष्टिना पर्जन्येन एकार्णव भूतायामिव पृथिव्यां कृतायां गिरेरूर्जयतः सुवर्णसिकता पलाशिनी प्रभृतीनां नदीनां मतिमात्रोद्वृत्तैः वेगैः सेतुमयमानानुरूप प्रतिकारमपि गिरिशिखर तरु तट्टाल कोपतलम तल्प द्वारशरणोत्सूय विध्वंसिना युग निबद्ध सदृश परम घौर वेगेन वायुना प्रमथित सलिल विक्षिप्त जर्जरी कृतावदीर्ण क्षिप्ताश्म वृक्ष गुल्म लता प्रतानम आनदी तलादित्युद्घाटितम आसीत्। अब इसका अर्थ सुने। हिंदी। महाक्षत्रप राजा चष्टन के पौत्र स्मरणीय नामक क्षत्रप राजा जयदामन के पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सतत स्मरणीय महाक्षत्रप रुद्रदामन के 72वें वर्ष अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को घन घोर वर्षा हुई। इससे समस्त पृथ्वी समुद्र के समान प्रतीत होने लगी। फलस्वरूप ऊर्जयत नामक पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिकता तथा पलाशिनी आदि नदियों में बहुत अधिक बाढ़ आ गई। इसके बाद सुदर्शन महासरोवर के बांध को बचाने के लिए अनुकूल उपाय किए जाने पर भी पर्वत की चोटियों, वृक्षों, तटों, अटारियों, मकानों की ऊपरी मंजिलों, दरवाजों और बचाव के लिए बनाए गए ऊंचे ऊंचे स्थानों को नष्ट कर देने वाले प्रलयकालीन प्रभंजन के समान प्रचंड वेग वाले पवन ने विलोडित जल के विक्षेप में जर्जर तथा पत्थरों, पेड़ों, झाड़ियों और लताओं के द्वारा फेंके जाने से नदी की तलहटी तक को उखाड़
दिया था। यह संस्कृत गद्य आप देखें। अब तीसरा पद प्रस्तुत है। चत्वारि हस्तशतानि विंशदुत्तराण्यायतेन एतावन्त्येव विस्तीर्णेन पंचसप्तति हस्तानवगाढेन भेदेन निःसृत सर्वतोय मरुधन्व कलहमतिभृशं दुर्दास्यार्थे मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वैश्येन पुष्यगुप्तेन कारितम् अशोकस्य मौर्यस्य कृते यवन राजेन तुषास्फेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलङ्कृतम्। तत्कारितया च राजानुरूप कृतविधानया तस्मिन् भेदे दृष्ट्या प्रणाढ्या विस्तृत सेतुना आगर्भात् प्रभृत्य विहत समुदित राजलक्ष्मी धारणा गुणतः सर्ववर्णैरभिगम्य रक्षणार्थं पतित्वे वृतेन अप्राणोच्छ्वासात् पुरुषबद्ध निवृत्तिकृत सत्यप्रतिज्ञेन अन्यत्र संग्रामे स्वभिमुखागत सदृश शत्रु प्रहरण वितरणत्वा विगुण विस्फार विगुण रिपुकारुण्येन स्वयं अभिगत जनपद प्रणिपतितायुष शरणदेन। पहले ये गद्य संस्कृत में देखें। अब इसका सरलार्थ। वहां 420 हाथ लंबी, 420 हाथ चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार पड़ जाने से सारा पानी बह गया, जिससे वह मरुभूमि के समान कुरूप दिखने लगा। मौर्य राजा चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक वैश्य, वर्तमान में बनिया बोलते हैं, वैश्य जातीय पुष्यगुप्त ने तदुपरांत मौर्य राजा अशोक के प्रांतीय शासक तुषास्व ने इसे छोटी बड़ी नालियों से सुशोभित किया और दरार दिखाई देने वाले विशाल बांध को राजोचित व्यवस्था द्वारा बनवाया। जन्म से अबाध रूप में प्राप्त राजलक्ष्मी के धारणात्मक गुणों के कारण अपनी रक्षा के लिए पास में जाकर सभी जातियों के लोगों ने जिसे अपना राजा बनाया था। युद्ध भूमि के अतिरिक्त आजीवन मानव हिंसा नहीं करने की दृढ़ प्रतिज्ञा को जिसने चरितार्थ किया था, समरांगण में उपस्थित समकक्ष शत्रुओं को जो अपने बाणों का लक्ष्य बनाया और दुर्बल शत्रुओं को अपनी दया का पात्र बनाता था, स्वयं उपस्थित अवनत प्रणत जन समूह को जो दीर्घायु और अभयदान देता था। अब चतुर्थ पद। दस्यु व्याल मृग रोगादिभिरनुपसृष्ट पूर्व नगर निगम जन पदानाम
स्ववीर्याजितानामनुरक्त सर्व प्रकृतीनां पूर्व्यापराकरान् आवन्त्य अनुपनिवृदानर्थ सुराष्ट्र स्वभ्र मरु कच्छ सिंधु सौवीर कुकुरापरांत निषादादीनां समग्राणां तत्प्रभावाद्यथावत् प्राप्त धर्मार्थ काम विषयाणां पतिना सर्व क्षत्राविष्कृत वीर शब्द जातोत्सेका अविधेयानां यौधेयानां प्रसयोत्साह साधकेन दक्षिणापथ पतेः सातकर्णेर्द्विरपि निर्व्याजमजित्यावजित्य संबंध विदुरतया अनुच्छादनात् प्राप्त यशसावाप। चोर डाकू हिंसक जंतु जंगली जानवर और अनेक प्रकार के रोग आदि से सर्वदा अनाक्रांत रहने वाले जन समुदाय से युक्त नगर निगमों से संपन्न नगरों वाले अपने पराक्रम से उपलब्ध और राजा के प्रति अनुरागमय प्रजा वाले संतुलित रूप से धर्म अर्थ काम आदि विषयों का संपादन करने वाले पूर्वाकर अर्थात पूर्वी मालव, अपराकर पश्चिमी मालव, अनूप जनपद, आनर्त अर्थात उत्तरी काठियावाड़, सुराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, स्वभ्र साबरमती नदी के पास का स्थान, निकटवर्ती अर्थात साबरमती नदी के निकटवर्ती प्रदेश, मारवाड़, कच्छ, पश्चिमी सिंध प्रांत, सौवीर पूर्वी सिंध प्रांत, कुकुर दक्षिणी काठियावाड़ और उत्तरी कोंकण के बीच का प्रदेश, उत्तरी कोंकण निषाद अर्थात पश्चिमी विंध्य और अरावली की पहाड़ी आदि सभी प्रांतों का जो राजा था। सभी क्षत्रियों में प्रख्यात वीर शब्द से उत्पन्न अभिमान के कारण स्वतंत्र होकर रहने वाले यौधेय क्षत्रियों को जिसने उखाड़ फेंका, जिसने दक्षिणी भारत के राजा सातकर्णी को खुले मैदान में दो बार जीतकर भी निकट के संबंध होने के कारण कीर्ति प्राप्त की थी। अब 5वां पद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राप्त विजयेन भ्रष्टराज प्रतिष्ठापकेन यथार्थ हस्तोच्छयार्जितोर्जित धर्मानुरागेण शब्दार्थ गांधर्व न्याय विद्यानां महतीनां पारण धारण विज्ञान प्रयोगावाप्त विपुल कीर्तिना तुरग गज रथ चर्यासी चर्म न्युद्धाद्यति पर बल लाघव सौष्ठव क्रियेण अहरह दान मानानव मान शीलेन स्थूल लक्ष्येण यथावत् प्राप्तैर बलि शुल्क भागै कनक रजत वज्र वैदुर्य रत्नोपचय निश्चंदमान कोशेन
यथावत प्राप्तैर बलि शुल्क भागई कनक रजत वज्र वैदुर्य रत्नोपचय निश्चंदमान कोशे न। ये लाइन 2 बार रिपीट की है मैंने, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब इसका सरलार्थ। जिसने सदा विजय प्राप्त की, राज्यच्युत राजाओं को जिसने सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित किया, यथार्थ हाथ उठा उठाकर जिसने समुचित निर्णय देते रहने के कारण धर्म के प्रति महान अनुराग अर्जित किया, व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्क आदि विशाल एवं गूढ़ शास्त्रों के अध्ययन, स्मरण, सम्यक ज्ञान और व्यवहार से जिसने यश प्राप्त किया, घोड़े, हाथी व रथ चलाने में तथा तलवार और ढाल के युद्ध में जो अत्यधिक साहस, स्फूर्ति एवं सफाई दिखाता था, जो दिन रात दान व मान के विषय में हमेशा उदार भाव से सचेत रहता था, समुचित रूप से शुल्क प्राप्त होने के कारण सोने, चांदी, वैदुर्य मणि और रत्नों के ढेर से जिसका खजाना भरा रहता था। अब यह पद संस्कृत भाषा में आप देखें। अब छठा पद प्रस्तुत है। स्फुट लघु मधुर चित्रकांत शब्द समयोदारालंकृत गद्य पद्य काव्य विधान प्रवीणेन प्रमाण मानोन्मान स्वर गति वर्ण सारसत्वादिभि परम लक्षण व्यंजन नैरूपेत कांति मूर्तिना स्वयमधिगत महाक्षत्रप नामना नरेंद्र कन्या स्वयंवरानेक माल्य प्राप्त दामना वर्ष सहस्राय गो ब्राह्मण कल्याणार्थम धर्म कीर्ति वृद्ध्यर्थम च अपीडयित्वा कर विष्टि प्रणय क्रियाभि पौर जानपदम जनम स्वस्मात् कोशान महता धनौघेन अनति महता च कालेन त्रिगुण दृढ़तर विस्तारायामम सेतुं विधाय सर्वतः सुदर्शनतरम कारितमिति। इसका हिंदी सरलार्थ है। स्फुट लघु मधुर चित्र कांत प्रभृति शब्द समय से प्रशस्त और अलंकारों से युक्त गद्य पद्यात्मक काव्य रचना में निपुण, बौद्धिक गुणों से यथोचित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बोलने का स्वर, चलने की गति, शरीर के अंग, बल, सत्व आदि शारीरिक गुणों से तथा चक्रवर्तित्व आदि के द्योतक, शंख, चक्र आदि चिन्हों से जिसकी आकृति चमक रही थी, वीरतापूर्ण कार्यों से जिसने राजकुमारियों के स्वयंवर में अनेक मालाओं को गले में धारण किया था, इन गुणों से अलंकृत महाक्षत्रप रुद्रदामन ने हजारों वर्षों तक गाय और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, धर्म और यश की वृद्धि के लिए नगरवासी और प्रजाजनों को कर, बेगारी और भेंट आदि से
बिना पीड़ित किए ही अपने राजकोष की अपार धनराशि के वैसे थोड़े ही समय में पहले की अपेक्षा तिगुने लंबे चौड़े और सुदृढ़ बांध बनवाकर इस सुदर्शन को और भी अधिक सुंदर बनवा दिया। अब 7वां पद प्रस्तुत है। उससे पहले यह संस्कृत में 6ठे पद का गद्य देखें। अब 7वां पद प्रस्तुत है। अस्मिन्नर्थे च महाक्षत्रपस्य मति सचिव कर्म सचिवैरमात्य गुण समुद्युक्तैः अप्यतिमहत्वाद् भेदस्यानुत्साह विमुखमतिभिः प्रत्याख्यातारंभं पुनः सेतुबन्धनैरास्यात् हा हा भूतासु प्रदासु इहाधिष्ठाने पौरे जानपद जनानुग्रहार्थं पार्थिवेन कृष्णानामानर्थ सुराष्ट्राणां पालनार्थं नियुक्तेन पल्लवेन कुलैप पुत्रेणामात्येन सुविशाखेन यथावत् अर्थ धर्म व्यवहार दर्शनैर अनुरागम अभिवर्धयता शक्तेन दान्तेन चपलेन विस्मितेन आर्येण हार्येण स्वाधिष्ठिता धर्म कीर्ति यशांसि भर्तुरभिवर्धयता मनुष्ठितमिति। अब इसका सरलार्थ है। इस विषय में यह स्मरणीय है कि महासरोवर की दरार की विशालता को देखकर महाक्षत्रप रुद्रदामन के सचिवोचित समस्त गुणों से युक्त उत्साहहीनता के विपरीत बुद्धि वाले मति सचिव और कर्म सचिवों ने भग्न सुदर्शन महासरोवर के जीर्णोद्धार के कार्य के प्रति अपनी असहमति प्रकट कर दी। इससे बांध के फिर से बंध जाने की आशा टूट गई और प्रजा हाहाकार करने लगी। तब अपने शासन में नागरिक और ग्रामीण प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा रुद्रदामन ने समस्त अनर्थ और सुराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पल्लव कुलैप के पुत्र अमात्य सुविशाख को नियुक्त किया। धर्म अर्थ और व्यवहार के समुचित निरीक्षण से प्रजा के अनुराग को बढ़ाने वाले शक्तिशाली संयमी स्थिर निरभिमानी आर्योचित गुणों से संपन्न और अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगने वाले अमात्य सुविशाख ने एक सफल शासक के रूप में अपने स्वामी के धर्म कीर्ति और यश को बढ़ाने के लिए सुदर्शन तालाब का बांध बंधवा दिया। एक बार ये 7वां पद संस्कृत में अवश्य देखें। यह ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में किया गया है। ब्राह्मी लिपि अब
इतनी पढ़ी नहीं जा सकती आम आदमी के लिए, तो उसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। संस्कृत का यह उपलब्ध पहला शिलालेख है। अब रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख का यह भाग देखें जो ब्राह्मी लिपि में है। और भारतीय क्षत्रपों के क्षेत्र भी देखें। अब अगला राजा चष्टन की मुद्रा, रुद्रदामन द्वारा चलाई गई मुद्रा। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। इस प्रकार यह हमेशा पढ़ना भी चाहिए और भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास के यह तथ्य वस्तुतः प्रस्तुत किए हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।